हाय पीपल। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो है सम ऑफ डिस्टेंसेस। प्रॉब्लम नंबर इज़ 2615। तो ये जो है ना, वो डिफ़िकल्टी लेवल का इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मीडियम है। तो वैसे आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो समझने में ईज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब आप इसको करने लगोगे ना, तब आपको थोड़ी सी कुछ कुछ एज केसेस हैं उनको दिमाग में रखना है। प्लस आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा इशू आएगा। तो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास क्या है, एक नम एरे दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है ना, एक रिटर्न एरे करना है। अब उस रिटर्न की वैल्यूज़ क्या होने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। देयर एग्जिस्ट एन एरे array of length nums dot length where array of I is the sum of I minus j absolute difference of I and j overall j such that nums of j equals to num of I and j is not equals to I। ठीक है। और अगर if there is such no j exists, सॉरी, देन सेट एरे ऑफ आई टू बी जीरो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल समझते हैं, चलो पहले। अब हमारे पास एक नम्स है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 3 1 1 2। ओके। तो अब आप देखो कि भाई जो हमारा पहले तो हम इटरेट करेंगे ओवर ईच एलिमेंट। तो जब हमारा आई की वैल्यू ज़ीरो हुई, तो आप देख रहे हो कि भाई कोई जे ऐसा है जहाँ पे कि जिसकी वैल्यू वन हो, और वो इंडेक्स आई की वैल्यू मतलब वो जैसे कुछ जो आप जे ढूंढ रहे हो, तो आई इक्वल्स टू जे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब इससे आगे या पीछे देखो, ये सेम तो नहीं होगा। तो अब आप इधर देखोगे तो ये देख रहे हो, ये आई इक्वल्स टू टू पे भी है और आई इक्वल्स टू थ्री पे भी है। तो हमें क्या करना है कि ना, जितने भी एलिमेंट्स पे रिपीट हो रहे हैं ना, जितने भी इंडेक्सेस हैं, तो उस इंडेक्स का माइनस आई की वैल्यू और इन सब का सम अप करना है हमें। जैसे कि ये हो रहा है यहाँ पे टू पे और थ्री पे, तो हमने क्या किया है, एरे ऑफ जीरो इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दीज टू एंड इनको सम कर दिया है। तो ये क्या हो गया, फाइव। अब अब हम सेकंड पे आते हैं, आई की वैल्यू वन है, एरे की वैल्यू, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू थ्री है। इस एरे में कोई और ऐसा इंडेक्स है जो एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू थ्री हो, नहीं करता। तो हमने इस पे क्या ऐड कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। फिर से देखो, अब इस पे आ गए ज़ीरो वन टू, टू पे आ गए हम, इस पे भी वैल्यू वन है। अब आपको ये नहीं करना है कि आपने यहाँ से ये वाला ऑलरेडी एलिमेंट को कंसीडर कर दिया है तो आप इसको लोगे नहीं। नहीं, ये सारे के सारे ही इनको कंसीडर करना है। अब आप क्या निकालोगे, इसके अकॉर्डिंग देखोगे। इससे पहले क्या है, ज़ीरो पे भी है, इसके बाद क्या है, इस वाले पे भी है। तो अब आपने किसका माइनस सम करा है, टू माइनस ज़ीरो प्लस टू माइनस थ्री, यानी कि थ्री। समझ रहे हो, ऐसे ही करना है इन सब में। और जो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, कोई रिपीटिव नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, ज़ीरो। तो पहले मैं आपको इसको बताती हूँ। और मैं बताती हूँ पहले मैंने क्या किया था। ठीक है। मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी इनिशलाइज की डिफ़ॉल्ट, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, हर एक जो वैल्यू ऑकर हो रही है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैं उसके लिस्ट में सारे रिपीटिव इंडेक्सेस जो हैं उनको स्टोर करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन है, तो डिक ऑफ वन इक्वल्स टू, उसके अंदर उस इक्वल्स टू डिक्शनरी, डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी मैंने इनिशियलाइज़ किया है। उस डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी में मैं क्या कर रही हूँ, ज़ीरो टू एंड थ्री, ये सारे इंडेक्स को अपेंड करवा रही हूँ। ठीक है। तो इस लूप के अकॉर्डिंग मैंने यही किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक आंसर एरे हमें रिटर्न करना है, तो हमने उसको भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और वो लेंथ उसकी सम होने वाली है, तो अगर कुछ है नहीं तो हमें ज़ीरो ही करना है, तो मैंने इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया है। अब हमारा काम आता है यहाँ पे, एक एक चीज़ बताती हूँ। पहले तो आपको क्या करना है ना, आपको ये समझ में आ गया कि भाई अब हमें ना इन सब के डिफरेंस निकालने हैं। तो अगर आप हर एक एलिमेंट में जा जाके इसमें डिफरेंस निकालोगे, तब इशू है। तो आप क्या कर रहे हो कि सपोज़ यहाँ पे वन और एन से हमने, सॉरी, इसको बाद में देखेंगे प्रीफिक्स वाला, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज वे है, इस वजह से आप देखोगे कि भाई मैं बार बार माइनस ना करके एक बार में ही एक मैंने पार्टीशन कर दिया है कि ना, जो इंडेक्स है उसके लेफ्ट में, कि उससे लेफ्ट वाले कितने हैं और उससे राइट वाले कितने हैं। इसकी करने की क्या वजह है कि हमें बार बार ना सम ना निकालना पड़े, एब्सोल्यूट डिफरेंस ना निकालना पड़े। तो मैंने इसको पार्टीशन कर दिया है,
और लास्ट में मैं सम अप कर रही हूँ कि लेफ्ट वाला ये है और राइट वाला ये है। और एक क्या चीज़ है कि बार-बार अगर आप सम निकालते हो ना तो वो इनटू एन कर देगा, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर हो रही है, जो कि हमारे कंस्ट्रेंट को डिफर कर रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें लॉग ऑफ एन में कंप्लीट करवानी है इसे, लॉग सॉरी एन में कंप्लीट करवाना है। तो हमने क्या किया है, हमने ना एक प्रीफिक्स एरे इनिशियलाइज किया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे इंडेक्सेस यहाँ से निकाला ना, यहाँ से मैंने इंडेक्सेस निकाला, सॉरी पहले प्रीफिक्स का बता देती हूँ। जब भी हम किसी इंडेक्स को लेके कर रहे हैं तो हर बार उसके उसकी एक प्रीफिक्स एरे अलग से बन रही है। अब जैसे सपोज़ यहाँ पे 1111 वाली है, उसकी क्या है, ज़ीरो इंडेक्स, इसकी वैल्यू में क्या-क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 0, 2, 3। तो अब मैंने प्रीफिक्स करा, ये कितने लेंथ की बनेगी, 3 लेंथ की। अब प्रीफिक्स ऑफ ज़ीरो यानी कि ज़ीरो पे क्या सम आने वाला है, वो ज़ीरो ही रहेगा। उसके बाद 1 से लेके n तक क्या किया है, ये प्रीफिक्स है क्योंकि हम बार-बार सम ना कैलकुलेट करने की वजह से पहले वाला सम कैलकुलेट किया हुआ है, तो उससे प्लस उस एलिमेंट को कर देंगे, तो हमें उस इंडेक्स तक का जो प्रीवियस का सब प्रीफिक्स सम है वो हमें मिल जाएगा। वो हमने ऐसे कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, अब हम उस इंडेक्स के ऊपर ओवर इटरेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें एक एलिमेंट नहीं देखना, हमें ज़ीरो वाले को भी चेक करना है, उससे भी सम निकालना है, जो 2 पे अकरेंगे उससे भी सम निकालना है, 3 से भी सम निकालना है। अब अगर आप 0 पे देखोगे तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू 0 है, यानी लेफ्ट में कोई है नहीं, तो हमें सिर्फ राइट वाले की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ये ठीक है। और अगर राइट में कुछ नहीं है तो हमें सिर्फ लेफ्ट करना है, अदरवाइज हमें लेफ्ट और राइट दोनों को कंसीडर करना है। और उसके बाद हमें लास्ट में सम अप करके इंडेक्स की वैल्यू को वहाँ पे, सॉरी आंसर को उस कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स से अपडेट कर देना है। आई नो ये थोड़ा सा आपको इशू लग रहा होगा, बट थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर स्टिल कोई इशू प्रॉब्लम फील होती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।